बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टेट अफेयर्स। मैं हूं साबातीब। नाज़रीन, हम बात करेंगे महंगाई के खिलाफ जो जमात इस्लामी ने धरना दिया है उस हवाले से। उनके जो मुतालबात हैं, कुछ लोग उस बारे में ये कह रहे हैं कि ये मुतालबात शायद ऐसे हैं जो माने जा नहीं सकते, यानी इतना ज़्यादा उनके अंदर डिफरेंस है। मैं अभी वो सारी चीज़ें आपके सामने भी रखूँगा जिससे अंदाज़ा होगा कि हम ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन दूसरी जानिब आवाम की तरफ से, एक आम आदमी की तरफ से बड़ी पजीराई मिल रही है। सरबराह जमात इस्लामी, उनको भी जो कि अमीर हैं, उसके अलावा जमात इस्लामी के बारे में कहा जा रहा है कि ये सही मानों में इस वक्त जो है वो आवाम की तर्जुमानी कर रहे हैं और सही मानों में बग़ैर किसी मुफाद के, बग़ैर किसी सीट के लिए, किसी इक़्तिदार की खातिर नहीं, बल्कि अवाम के लिए इस वक्त जो है वो धरना दिए हुए हैं, सड़कों पर हैं। एक मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर एक ऐसा मामला है जिसके अंदर स्टार जो है वो बन चुके हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से क्या फ़ैसला किए हुए हैं, क्योंकि कुछ बातें ये भी सुनी कि वो भी साथ देना चाह रहे हैं। इस हवाले से भी हम बात करेंगे। फैसल जमील साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारा साथ दे रहे हैं। सर, आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया। राना अरशद साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमारा साथ दे रहे हैं। राना साहब, आपका शुक्रिया। राना साहब, कहाँ तक बात पहुंची? कुछ मुतालबात मानेंगे जमात इस्लामी के, ये नहीं, और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल होती है तो क्या आपका जो है वो होगा इस हवाले से लाया अमल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला जो वहदहु ला शरीक हैं, दो जहानों के मालिक हैं, उनकी रहमत से मैं ये अर्ज़ करूँगा, समा तैयब साहब, आप क्योंकि ख़ुद बड़ी फ़हम फ़रास्त रखते हैं, आवाम की नब्ज़ को आप महसूस करते हैं, और मैं अर्ज़ करूँगा उसी तरह मैं ख़ुद एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ। सर, मैं समझता हूँ जमात इस्लामी वाले हमारे भाई हैं, और मोस्टली वही लोग हैं जो हमारे हम MSM में और वो इस्लामी जमीयत तलबा, मुत्तहदा तलबा महाद और इकट्ठे ही हकूक़ की जंग लड़ते रहे हैं। और बड़ी जायज़ बात है, महंगाई इशू है, और एक महंगाई हकीकत तस्लीम करते हुए जब मतलब एक मसला पैदा होता है तो फिर उसका हल होता है। उसका हल निकालना ही असल दानिशमंदी और अक्लमंदी होती है। और अगर सामने दीवार है तो हम दाएं बाएं करेंगे तो गुजर जाएंगे, अगर दीवार है तो दीवार का तोड़ने का कोई तरीक़ेकार होता है। मैं समझता हूँ उनके मुतालबात पर बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर साहब ने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी है और 2 सेशन हो चुके हैं, कुछ कैमरे के सामने और कुछ ऑफ दी कैमरा हुए हैं। और हम समझते हैं कि होपफुली हमने उसका आगाज़ भी कर दिया है, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने मिनिस्टर पावर सरदार अवैस लगारी साहब और फिनांस मिनिस्टर से मीटिंग की, और उन्होंने फिर चाइना का विज़िट किया। इसलिए किया कि जो हमारी IPPs चाइना के साथ हैं और जो इंटरनेशनल लाज हैं हम उनको तब्दील नहीं कर सकते। ये हकीकत है। 91 या 90 से ज़्यादा जो IPPs हैं वो आज नहीं बनी, वो तमाम हुकूमतें उसका हिस्सा रही हैं। वो अगर आप देखेंगे 34 साल मुल्क के अंदर आमरीत रही, उस वक्त भी वो थी। फिर वो पार्टी के दौर में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के दौर में 93-94 में बनी, बिल्कुल हकीकत हैं। हमारे दौर में बनी जब 2013-14 का वक्त था तो सामा साहब 18 से 20 घंटे बिजली की लोड शेडिंग थी। मैं खुद कैबिनेट का हिस्सा था, और जो हमने पावर स्टेशन, ये बिक्की पावर स्टेशन 1230 मेगावाट का LNG से बना, बिल्कुल ठीक। कसूर हेड बल्लो की 1230, हवेलियाँ बहादुर शाह, ये तीनों का एक ही मैकेनिज़्म था। हमने LNG से बनाए थे, और हमें जो 2.5 साल का अरसा था हमने इनको 16-18 महीने में बनाया, दिन रात एक किया। और जो कोयले से बना वो था आपका साहिवाल, वो था 1260 मेगावाट, बिल्कुल। उसके लिए स्पेशल रेलवे ट्रैक बना, ख्वाजा साद रफीक साहब ने सपोर्ट किया। हकीकत ये है कि जो 12,000 मेगावाट बिजली थी इसलिए बनी कि उस वक्त एनर्जी क्राइसिस था, और दूसरा दहशतगर्दी थी। दोनों इशूज़ को हमने टेकअप किया। आज एक हकीकत है कि जो IPPs हैं वो मुल्क के लिए वबाल जान बन चुकी हैं। जैसे IMF का लबादा या IMF का जिस्म हमारे लिए नुकसान दे, उसी तरह ये है। बीइंग पॉलिटिकल वर्कर, जो मेरी लीडरशिप की डायरेक्शन है, मियां नवाशी साहब ने भी प्राइम मिनिस्टर को और पूरी कमेटी को, कैबिनेट को कहा है कि इसमें रिव्यू करें, जो हो सकता है। राइट साहब, मैं वापस आपकी तरफ आता हूँ। रीनिगोशिएट भी तो आप कर सकते हैं, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। हम कर भी रहे हैं, हमने आगाज भी कर दिया और मजीद भी हम करना चाहते हैं। फैसल जमील साहब, ये बताइएगा कि आप भी इस धरने में शमूलियत की जो है वो हमें आवाज़ें आ रही हैं, कुछ फैसला हुआ इस हवाले से? जी, बहुत शुक्रिया उसामा भाई। सर, जो भी आवाम के इश्यूज़ हैं, आवाम के जो मसाइल हैं, उसके लिए पाकिस्तान में जो भी लोग कानून के दायरे में रहते हुए आवाज़ उठाएंगे, हमारी बिल्कुल उनके साथ सपोर्ट है, हर तरह की सपोर्ट है।
और पब्लिक इश्यूज़ हैं, और हम लोग ना सिर्फ इंडिविजुअली तौर पे जमात इस्लामी के धरने में शामिल हो भी रहे हैं, लेकिन जहाँ तक पार्टी लेवल की बात है उस लेवल पे हम लोगों ने तो हर जुमेरात को, लास्ट फ्राइडे को महंगाई के ख़िलाफ़, लोगों के मसाइल के ख़िलाफ़ हर पाकिस्तान की तहसील में, हर गाँव में हम एहतजाज करते हैं। लेकिन बात यह है कि वो एहतजाज हमारी हुकूमतों को पसंद नहीं आता। उस एहतजाज के ऊपर 24 घंटे पहले, 48 घंटे पहले क्रैक डाउन शुरू कर दिया जाता है। लेकिन हमारी जमात का यही फैसला हुआ है कि हम 5 को भी एक जलसा कर रहे हैं, 5 अगस्त को, और उसके अलावा जो भी इस तरह की तहरीकें जो आवाम के मफाद के लिए होंगी, हमारी उनके साथ हर तरह की भरपूर सपोर्ट शामिल होगी। लेकिन वो जो पार्टी की सतह पे हम सुन रहे थे कि शायद आप कुछ इसका हिस्सा बनना चाह रहे हैं, उसमें ऐसी कोई वो नहीं है सदाकत? सर, पार्टी सतह पे आपको मैंने जैसे पहले अर्ज किया है कि हमारा इस फ्राइडे को भी एहतजाज था और हमारा 5 अगस्त को भी दोबारा एहतजाज है, और हम लोग पिछले कई महीनों से मुसलसल एहतजाज में हैं। मुसलसल हम हर वीकेंड पे, हर जुम्मे को एहतजाज करते हैं। लेकिन क्योंकि ये जो हुकूमत फॉर्म 47 की पैदावार और टिक टॉकर की और शोबाज शरीफ की हुकूमत है, ये जो ही इन्हें पता लगता है कि असल अवाम की हकीकी नुमाइंदगी एहतजाज के लिए अवाम को लेके बाहर आ रहे हैं, तो ये अपनी फस्तायत, अपनी लाकानूनियत और चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम इन चीज़ों से घबराने वाले नहीं हैं। अवाम का मैंडेट हमारे पास है। इंशाअल्लाह अवाम के तहफ़्फ़ुज़, अवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी जो अवाम ने हमें दी है, हम उसका भरपूर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। बिल्कुल सही। राना साहब, एक तो रीनेगोशिएशन के हवाले से बताइएगा, दूसरा ये कि एहतजाज क्यों नहीं करने देते? आप तो सबसे बड़े इस पे थे कि दाई थे कि हम एहतजाज जो है वो करना चाहिए, होना चाहिए। मैं समझता हूँ एहतजाज का हक सबको है, लेकिन देखना यह है कि एहतजाज बराए इस्लाह है या एहतजाज स्टेट पर हमलावर होना है, या पार्लियामेंट पर हमला करना है, या पीटीवी पे हमला करना है, या अदारों पर हमला करता है। मैं समझता हूँ, मैं खुद पॉलिटिकल वर्कर हूँ, बिल्कुल अपोजिशन में थे, मेरे ऊपर भी 1.5 दर्जन मुकदमात हैं, होते हैं, होने चाहिए, लेकिन वो किसी पर हमले के नहीं हैं, एहतजाज के होंगे। मैं समझता हूँ कि जमात इस्लामी आज 5वां रोज़ है, तो कोई तोड़ फोड़, किसी का सर तो नहीं फोड़ा उन्होंने, बिल्कुल एहतजाज की बात करते हैं, हम उनसे नेगोशिएशन भी करते हैं, मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, और टेक्निकल टीम भी हमने बना दी है कि जो असल फैक्ट्स एंड फिगर हैं ITPs के, या जो हम कर सकते हैं टेक्निकली ग्राउंड पर, हम उन पर हमने अल्हम्दुलिल्लाह प्रोसेस भी शुरू कर दिया, उसको टेकअप भी कर लिया, ताकि हम तो खुद आवाम की अदालत में, आप देखना असामा साहब, अगर ये 5वां महीना गवर्नमेंट को है, तो आपकी जो फेस की रिपोर्ट है, और जो स्टेट बैंक ने जो आपका इंटरेस्ट था 22% से 20.5 था, और 20.5 से 19.5 हो चुका है अमली तौर पर, और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी इंटरनेशनल रेटिंग में इजाफा हुआ है। और इजाफा अगर आप कंपैरिजन करेंगे 25 जुलाई 2018 की जो RTM सिस्टम की अबती नींद के नतीजे में गवर्नमेंट मुसल्लत हुई थी, तो आप 2018-19 में IMF के साथ इनकी नेगोशिएशन नहीं हो रही थी। असद उमर साहब अमेरिका में थे, 2.5 लाख उधर कर रहे थे, तो अगले दिन उनको तब्दील कर दिया गया, और शेख हफीज साहब आ गए थे, और फिर 5 मिनिस्टर तब्दील हुए। लेकिन अगर वो IMF के साथ, देखना मैं तो समझता हूँ कि IMF से जान छिड़वानी चाहिए, लेकिन जब एक मजबूरी है तो बर वक्त इन टाइम उस प्रोसीजर को सस्पेंड नहीं होना चाहिए, ताकि वो खान साहब ने कहा था खुदकशी कर लेंगे, IMF के पास नहीं जाएंगे, लेकिन वो चले भी गए, और 2 दफ़ा सस्पेंड होने की सजा आज हम भुगत रहे हैं। आज हमने 2 IMF के साथ एग्रीमेंट किए हैं। मैं समझता हूँ कि जो टेबल स्टाफ लेवल पर जो एग्रीमेंट्स हुए हैं, उनके साथ नेगोशिएशन हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव हुई है, और उसके मुस्बत असरात होंगे, और अल्टीमेटली हमने ये जो बिजली की महंगाई है उसको हमने टेकअप कर लिया। ये हम इसको जमात इस्लामी आज गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज करने का जो है वो इंदिया दिया है, उसके साथ साथ ये भी कहा है कि सड़कें भी बंद कर देंगे अगर मुतालबात नहीं माने जाते। तो अभी आपकी जो टेक्निकल टीम या आपकी जो मुज़ाकराती टीम है, कहाँ तक मुज़ाकरात पहुँचे हैं? अगर अभी आपने कहा कि देखें एक पत्ता भी फड़फड़ाया नहीं है और बड़ा पुरअमन एहतजाज है, लेकिन जब सड़कें बंद होने की बात होगी तो उसमें अवाम भी परेशान होंगे, हुकूमत को भी मसला होगा। इस्लामाबाद में फिर आपके लिए वो होगा कि जी पहले PTI ने 2014 का धरना, आप आज तक याद करते हैं कि 10 साल पहले जो उन्होंने धरना दिया था उसकी वजह से बड़ा नुकसान हो गया। तो अब इस पे आएंगे तो ये चीज़ें तो अल्टीमेटली, एटलीस्ट मैं आपको सच्ची बात बताऊं, खुशी इस चीज़ की है, ना किसी के हक की बात, ना किसी के खिलाफ की बात, कि कोई तो उठा है जो आवाम के हक की बात के लिए जो है वो खड़ा हुआ है। क्योंकि आपकी तरफ से मैं आपकी बड़ी कदर करता हूँ, और आज नहीं दहाइयों से आपके साथ ताल्लुक़ है और TV प्रोग्राम्स किए हुए हैं।
आप भी सच्ची बात करते हैं, खरी बात करते हैं, लेकिन सर ये मान लेना कि जी गलत हो रहा है सब कुछ या गलत हो गया है, आवाम ये कब तक सुनेगी ये वाली बात, जब तक एक डायरेक्शन नजर नहीं आएगी। आप मुझे जो बता रहे हैं वो सारे अल्फाज हैं, अल्फाज का गोरख धंधा है, आप अच्छी तरह समझते हैं सारी चीज को कि आवाम किस हद तक इस 4-5 महीने में आवाम जो है उसकी जिंदगी मुश्किल हुई है, आसान नहीं हुई। उसके लिए पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, उसके लिए बिजली की कीमत बढ़ी है, उसके लिए सब्जी, स्कूल, हेल्थ, ये सारी चीजें जो है वो उसके रेट ऊपर गए हैं। सर आपकी रिपोर्ट्स जिस मर्जी आप इंटरनेशनल इदारे की रिपोर्ट ले आए, मैं ऐसे करता हूँ कि हम बाहर जाके अभी जाके पता कर लेते हैं। आपको पता है आपने मेरे बड़े अवामी प्रोग्राम किए हुए हैं, हमने जाके लोगों की राय भी ली हुई है, किसी से पूछ लेते हैं जाके कि 5 महीनों के अंदर कोई बेहतरी है या नहीं। आप भी हल्के के आदमी है सर, आपने सारी उम्र जो है वो हल्के की सियासत की है, तो आप समझते हैं कि ये रिपोर्ट्स जो है वो आवाम को मुतमईन कर पाएंगी? मैं समझता हूँ 5 महीने में हमारा कंपैरिजन करें पॉलिटिकल गवर्नमेंट से, हमसे भी गलतियां होती हैं, हुई होंगी, लेकिन आप ये देखें कि जब 31 मई 2018 को हमारी गवर्नमेंट गई है तो यार ये 5 रुपए का बिजली का यूनिट था, ये आपके मुल्क में 48 रुपए 45 रुपए किलो चीनी थी, आपके मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह ये सोने का रेट 50,000 1 तोले का था, और उससे बढ़कर अगर आप देखेंगे तो मुल्क आगे की तरफ जा रहा था। हमने 2016 में IMF को खैर बात कह दिया, लेकिन फिर एक इंटरनेशनल साजिश होती है, नवाज शरीफ को निकाला जाता है बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में, तो नवाज शरीफ को सलाह देते देते पूरे पाकिस्तान को दिवालिया करने की जो साजिश है, ये मैं समझता हूँ इंटरनेशनल साजिश है। आज मुल्क को उसकी सजा भुगत रहा है। असामा साहब 31 मई 2018 को हमारी गवर्नमेंट चले गई, 5 साल के लिए PTI की गवर्नमेंट आ गई, तो वो जो 4.25 साल इमरान खान प्राइम मिनिस्टर रहे, तो मुझे बताएं कि किस शोबे में तरक्की हुई। मुझे बता दें कि पंजाब के अंदर वो उस्मान बुज़दार हमारा एक पुराना टिकट होल्डर था जिसको वज़ीर आला भर्ती कर लिया गया, और वो कहता रहा कि मैं अभी अंडर ट्रेनिंग हूं, और तमाम महकमों का बेड़ा गर्क हो गया क्योंकि हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर तमाम इशूज थे। आज हमें 5 महीने गवर्नमेंट मिली अल्हम्दुलिल्लाह। पंजाब के अंदर हमने जो 70 के करीब प्रोजेक्ट्स का आगाज किया है। हमारा कंपैरिजन करें खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट, वो PTI की है, वो हकीकत है, हम जिम्मेदार हैं, जवाब दें, तो उसी तरह PTI की गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है और वो जवाब उनको भी देना चाहिए। आज देखें मुल्क के अंदर जो इंटरनल मैं समझता हूँ हालात हैं, जो बन्नू का वाकया 2 हफ्ते पहले का कि वहाँ पर 11 के करीब फ़ौज पाकिस्तान के बेटे शहीद होते हैं, फिर एक रैली निकलती है, वहाँ PTI के लोग जत्थे की सूरत में जाते हैं, वहाँ का जो माहौल क्रिएट होता है, फिर DI खान जो ज़िला है खुद चीफ मिनिस्टर साहब का, वहाँ जो BHU में दहशतगर्दी हुई। सही है, मैं जवाब लेता हूँ, मैं इसलिए अर्ज करना चाहता हूँ कि हमने तो जवाब लेता हूँ, हम उसकी जिम्मेदारी को कबूल करते हैं। राणा साहब साथ बैठी हुई है। अच्छा, ये इसका जवाब देने से पहले मेरा एक बुनियादी सवाल सर आपसे ये है, मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि इंटरनेशनल साजिश राणा साहब कह रहे हैं हमारी जमात के साथ भी, आपकी जमात के साथ भी आप कहते हैं कि इंटरनेशनल साजिश हुई, अमेरिका ने साजिश की, साइफर आपने दिखाया, अल्टीमेटली अवाम के लिए क्या है सर? वो अभी भी कह रहे हैं कि 2018 की सूरत हाल देख लें और आज की देख लें, यानी मुर्दे इल्जामों ने आपको ही ठहराया है कि आपकी 3.5 साल हुकूमत रही है, हालात खराब हुए हैं। सामा भाई शुक्रिया, जितना राणा साहब ने टाइम लिया, मैं जरा शॉर्टली सारा ज्यादा ले रहे हैं आप, सारा टाइम आपका सर, मैं राणा साहब आपको सुनेंगे। पहले इन्होंने बात की राणा साहब ने कि जी इंतशार और तोड़ फोड़ और ये चीज़ें, मैं राणा साहब से ये पूछता हूँ कि पिछले 24 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरे पाकिस्तान के देहात में हर जगह पे जुलूस, जरने, दलचे, हर चीज़ की, कभी कोई एक गमला भी टूटा? ठीक है, तो ये आज ये इल्ज़ामात लगा, हमें वो माजी याद है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट की छत पे कौन चढ़ा था, इस तरीके से चीज़ें हुई थी, छोड़ दें उन बातों को, चले माजी है। और दूसरी बात इन्होंने की कि जी, लेकिन आखिर जो जहाँ पे एंड आपने किया है ना, वो भी किसी ने नहीं किया। सर उसके लिए तहकीकात करा लेना। हम तो, मैं कहता हूँ कोई ऐसा पाकिस्तानी मुहब्बे वतन नहीं है जो 9 मई की मजम्मत नहीं करता। हर इंसान, हर मुहब्बे वतन पाकिस्तानी 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करनी चाहिए, और साथ ही उसकी फेयर एंड फ्री जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, ताकि जो इन्वॉल्व है उसमें, चाहे जिस पार्टी से भी है, जहाँ का भी है, तो उसको करार साहब ने भी कह दिया कि मैंने हिदायत जारी की थी कि आप मेरी गिरफ्तारी पे जो है वो GHQ के सामने जाके एहतजाज करें। सर अब तो ये उनकी तरफ से बयान भी आ गया है। नहीं सर, वो बयान तोड़ मोड़ के दिया गया, वो क्लियरेंस उसकी नेक्स्ट डे भी आ गई है। अच्छा सर, दूसरी बात इन्होंने की कि 2018, यूँ तो हम फिर चले जाते हैं 1998 पे, यूँ हम चले जाते हैं 1988 पे। 1988 में जो पेट्रोल था वो 6 रुपये लीटर था, डीजल 5 रुपये लीटर था। तो ऐसी बातें नहीं करते कि जनाब 18 में ये आपकी गवर्नमेंट तो प्रैक्टिकली 9 अप्रैल 2022 में दोबारा आ गई थी। अब आप 5 महीने का हिसाब नहीं देंगे, आप पिछले 2-2.5 साल का हिसाब देंगे, और आप कह रहे हैं कि इमरान 2-2.5 साल का हिसाब ये क्यों देंगे सर? सर देखें, पीडीएफ की गवर्नमेंट, सर केयर टेकर के मिनिस्टर्स अब कहाँ लगे हुए हैं, चीफ मिनिस्टर्स
किसकी कैबिनेट में बैठे हैं? शहबाज शरीफ की कैबिनेट के वजीर खजाना बैठे हैं, शहबाज शरीफ की कैबिनेट के वजीर दाखिला बैठे हैं। इन्होंने तो, आप ये बात कर रहे थे हेल्थ की, एजुकेशन की, आप सर आज यहाँ पे WHO के फिगर्स ले लें, 2018 से 2022 तक जो बच्चे और माँ की डेथ की रेशो थी वो पाकिस्तान की लोएस्ट रेशो पे थी। क्यों? क्योंकि इमरान खान ने लोगों को इज्जत के साथ हर शख्स के शनाख्ती कार्ड में 10 लाख रुपए दे दिए थे कि वो किसी भी हॉस्पिटल में जाके इज्जत के साथ अपना इलाज कराए। इन्होंने लेकिन अगर उसी रिपोर्ट को हम ले लें और महंगाई देखें तो जितनी आपके दौरे हुकूमत में महंगाई बढ़ी है उस रेशो से माजी में कभी महंगाई नहीं बढ़ी। सर 13.2, 33 और 38 के दरमियान अभी है ना 13.2%। शुरू वहां से हुआ ना, देखे कहां से आपको याद है जब हुकूमत आपकी गई है उससे पहले कोविड के 2 साल में जिस तरह मैनेजमेंट हुई आज पूरी दुनिया एक्नॉलेज करती है। लास्ट वीक यूके के प्राइम मिनिस्टर, उनकी इंक्वायरी रिपोर्ट हुई, वो फ्लॉप हुए, लेकिन पाकिस्तान को उन्होंने सराहा, पाकिस्तान के बिलियन ट्री सुनामी को सराहा, पाकिस्तान के हेल्थ कार्ड को सराहा। अब GDP ग्रोथ लेके 6.2%। एक्नॉलेजमेंट जो आप कह रहे हैं वो फिर वो उसमें करने वाले फिर उसमें नवाज शरीफ साहब को भी करते हैं जी, मोटरवेज का जाल बिछा दिया, शहबाज शरीफ साहब को भी करते हैं कि उन्होंने जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर कर दिया। तो क्या अब मैं यहाँ बैठ के ये कहूँ कि इस वक्त जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है? यानी शहबाज शरीफ साहब जो है वो बतौर वज़ीर आज़म इस वक्त जो महंगाई जहाँ पे पहुंच चुकी है, जिस तरह से बेरोजगारी पहुंच चुकी है, उसके ऊपर उनको अप्रिशिएट करूँ मैं इस बात के ऊपर कि सर वेरी गुड, यू आर डूइंग गुड जॉब। सर शहबाज शरीफ साहब तो जो आए हैं इस टाइम, आप इंक्वायरी क्यों नहीं होने देते, हल्की क्यों नहीं खुलने देते? जब एक शख्स सर ब्रेक में जाता हूं वरना फिर खोलेंगे खाते तो फिर 2018 के भी खोलेंगे सर। सर फिर तो वो देखिए कोशिश तो वहां से शुरू हुई है जब मुशर्रफ साहब को कहा कि वज़ीर आज़म बना दें सर। फिर वो पीछे जाएंगे तो बहुत ही वो जाएगा। फिर ये जमात बनी कहां पे, वो भी फिर खुलेगा कि कौन था वहां पे, कौन बैठा हुआ था। जनरल जिलानी की बात भी आएगी सर। मैं कह रहा हूँ सारों की आएगी ना, मैं कब कह रहा हूँ कि नहीं आएगी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, इस पर मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।